आज मैं स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को आप लोगों को आज मैं सुनाता हूँ। सबसे पहला जो लाइन लिखी है स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठिए जागिए और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुकिए, कि जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए आपको रुकना नहीं है। और दूसरी बात जो उसने कही है कि जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मेरे हर उस आदमी को गद्दार मानता हूँ जो उनके बल पर शिक्षित हुआ और अब वह उसकी तरह ध्यान नहीं देता है। कहने का मतलब है कि किसी को कोई बहुत सपोर्ट करता है, ठीक, कोई किसी के बलबूते पे आगे बढ़ गया है, उसके बाद उसको ध्यान भी नहीं देता है, ठीक, वो भूखे मर रहा है, क्या कर रहा है। और तीसरी पंक्ति जो यहाँ पे कहा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ये अच्छी पंक्ति है कि जिस समय जिस काम का संकल्प करो उसे उसी समय पूरा करो, वरना लोगों को आप पर यकीन नहीं रहेगा। सही बात है, अगर आप काम को टालते जाएंगे, आज करूँगा कल, तो आदमी भी पता चलेगा इससे कि आपको कोई काम दिया जाता है तो आप वो टाइम पे नहीं करते हैं। उसके बाद जो कही है कि किसी की बुराई न करें, मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं, अगर ये मुमकिन नहीं तो हाथ जोड़ लें। आप लोगों को, या मैं ही क्यों ना हो या कोई और हो, सभी को एक दूसरे का मदद करना चाहिए। अगर मदद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो कुछ बोलिए मत, हाथ जोड़ लें। यही कहा गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा, जो बहुत बड़े महापुरुष रहे। उसके बाद जो कही है स्वामी विवेकानंद जी कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं, ये तो हम हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। कहने का मतलब ये है कि सभी अपने आप को कोसते रहता है कि मेरे अंदर कितनी कमी है, मुझे काम नहीं मिल रही है। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि खुद आप अपने हाथ को आप अपने आंखों पर रखे हुए हैं, हाथ को वहाँ से हटाइए और दुनिया को देखिए। उसके बाद जो कही है स्वामी विवेकानंद जी ने कि जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है। इसका मतलब ये कहना चाहता है स्वामी विवेकानंद जी इसमें कि जीवन में सिर्फ मजे मत लीजिए, वही कि जीवन का रहस्य केवल आनंद नहीं है बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखना है। आप आनंद लेने के साथ साथ अनुभव लेते रहिए, उससे आपको पता चलेगा कि किस काम को कैसे किया जाए, कहाँ पे क्या बोला जाए। चलिए, और सातवां पंक्ति में सुनाने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद ने जो लिखा है कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। ठीक है, अनुभव के जैसा कोई शिक्षक नहीं। जो अनुभव आपको सिखा सकता है, ठीक है, वो दुनिया में कोई टीचर नहीं आपको सिखा सकता। उसके बाद जो पंक्ति कही गई है कि लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा करें, ये पंक्ति तब लागू होगी जब कोई सत्य की राह से या सत्य की पथ से भटक रहा हो। कि लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या युग में, तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो। कहने का मतलब हमेशा आपको सच्चाई के राह पे चलना है, चाहे आपको मौत भी क्यों ना आ जाए। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। उसके बाद जो और बहुत ही एक अच्छा बात कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत ही उतनी बड़ी होगी। सही कही है, अगर आप मेहनत करते हैं, ठीक है, खूब मन लगाकर, तो क्यों ना आप आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा डीसी बनता है, तो डीसी बनने के पीछे क्या रहता है कि वो बहुत मेहनत करता है, 2 साल 3 साल घर से दूर रहकर। तो मेहनत जितना ज़्यादा होगा, कहने का मतलब संघर्ष जितना ज़्यादा होगा, फल उसका उतना ही बड़ा मिलेगा। और लास्ट पंक्ति जो मैं दोस्तों आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। कहने का मतलब ये होता है कि हम लोग सोचते हैं ये भी करेंगे वो भी करेंगे, लेकिन सब कुछ नहीं हो पाता। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही लक्ष्य रखो, उस लक्ष्य को प्राप्त करो,
दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए।